सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद आस्तिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और साथ ही आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कल ही एसएससी ने एक धमाकेदार बम फोड़ दिया है। सीजल प्री के रिजल्ट के साथ साथ कैलेंडर भी दे दिया है 2025-26 का। और उससे पहले मैं एक जोरी बात करना चाहूँगा कि दरअसल आप लोग देख ही रहे होंगे कि पिछले एक हफ्ते 10 दिन से मैं वीडियोज़ वगैरह पोस्ट नहीं कर पा रहा था। दरअसल मेरे दादाजी की जो है तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और 2 दिन पहले ही वो चले गए हम सबको छोड़ के। और इस वजह से ही काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही थी। और खैर अब मैंने सोचा है कि कल एसएससी सीजल का रिजल्ट भी आ गया और कैलेंडर भी आ गया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो पोस्ट करके बता भी देता हूँ आप लोग को इसी बहाने कि किस वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही थी टाइम से। और मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी टारगेट्स वगैरह शेयर नहीं कर पा रहा था इस बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे बात करूँ कैलेंडर जो आया हुआ है, इसमें स्टार्टिंग के कुछ महीने तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो चलेंगे। और उसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा सिलेक्शन पोस्ट से, जो अप्रैल और मई के बीच में फॉर्म की विंडो ओपन होगी फॉर्म फिल करने की। और उसके बाद फिर जून जुलाई में ही इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। और उसके बाद जो सबसे मेन है और जो मैंने अपने एसएससी के जो टेस्ट स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया भी था इसके बारे में कि हमको अपनी तरफ से मान के चलना है कि मई तक हमारी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और उसके बाद अगर जून जुलाई में भी एग्ज़ाम करा लेता है एसएससी तो हम उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। और ठीक वैसा ही हुआ है जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से सोचा था कि इस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए और ठीक वैसा ही एसएससी ने कर भी दिया है। तो जो उस हिसाब से तैयारी स्टार्ट भी कर रहे होंगे पहले से, उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी को कंटिन्यू रखना है आने वाले 6 महीने के लिए। और जो अभी भी जो है नहीं विचार कर पाए थे कि तैयारी करनी है नहीं करनी है, क्या है एग्ज़ाम का पता नहीं कब होगा, तो उसी चीज़ इन सब चक्करों में जो लगे हुए थे उनको अभी भी अब समय है कि अब तो कम से कम स्टार्ट कर दें। और अभी भी 6 महीने हैं, काफ़ी कुछ कवर किया जा सकता है। और जो उसमें भी मेनली वो जैसे जिन्होंने प्री का रिजल्ट आ गया है और ठीक नहीं रहा है स्कोर वगैरह, और बट फिर भी उनको लग रहा है कि अगर अगला अटेम्प्ट देना चाहिए, है ना, और तो उनके लिए सही समय है कि अभी स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि उनका पहले से भी कुछ प्रिपरेशन हो चुकी होगी। हाँ, और जो नए हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं नए वाले, जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार पेपर देंगे 25 में सॉरी, तो उनके लिए भी मैं कुछ जल्दी ही कुछ एक वीडियो बनाऊंगा रिसोर्सेज वगैरह के लिए, कौन से रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं और कौन से टीचर को आप फॉलो करना चाहिए ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और जैसे उसके आगे बात करेंगे, अब हमारा जो है मई और जून के बीच में ही हमारा फॉर्म फिल करा लिया जाएगा CPSI का, और जुलाई और अगस्त के बीच में इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। और उसके बाद फिर हमारा CHSL है। जो ये सब चीज़ें जो है इस बार बाद में थी, पहले करा ली गई थी SSC CGL से, वो इस बार सब पहले कराई जा रही हैं। इससे इसका CHSL हमारा मई जून के बीच में फॉर्म फिल करा लिया जाएगा। और उसके बाद फिर मई जून के बीच में फॉर्म फिल करा दिया जाएगा। उसके बाद जुलाई और अगस्त के बीच में फॉर्म एग्ज़ाम हो जाएंगे। और जैसे इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसमें सभी में लिखा हुआ जून जुलाई या जुलाई अगस्त, तो इसी तरह से CGL वाले एग्ज़ाम में भी लिखा हुआ था कि सितंबर अक्टूबर या ऐसे, तो बट सारे एग्ज़ाम सितंबर में ही कंप्लीट हो गया। 9 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू करा के 26-27 तक ख़त्म करा लिया था। तो अगले महीने के चक्कर में नहीं रहना, हो सकता जुलाई चला जाए, हमें पहले ही मांग चलना है ना, हो सकता है जून में कंप्लीट हो जाए पेपर में भी। अगर जुलाई में चला जाता है तो हमारे लिए प्लस होगा, वो पहले मांग चलना है, बाद तक हो जाएगी तो हमारा प्लस पॉइंट है वो। फिर उसके बाद MTS जैसे इस बार नवंबर तक गया था, इस बार सितंबर अक्टूबर में ख़त्म करा लिया जाएगा और जून और जुलाई के बीच में फॉर्म फिलअप करा लिए जाएंगे। स्टेनोग्राफर जो इस बार दिसंबर में है, अगले साल जो होगा वो अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। थोड़ा सा चीज़ें एडवांस ही हुई हैं SSC की तरफ से, एडवांस ही की गई हैं। ऐसा लग रहा था चीज़ें और डिले हो सकती हैं जिस तरह का इस बार माहौल है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है और चीज़ें और एडवांस ही हो गई हैं। जेई शायद पहले हो गया था इस बार, वो इस बार एकदम लास्ट में हो रहा है। अगस्त में ही फॉर्म फिल कराया जाएगा, उसके बाद अक्टूबर नवंबर के बीच में एग्ज़ाम कराया जाएगा। फिर इसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर है, ये हमारा 26 अगस्त से 18 तक फॉर्म फिल होगा, फिर अक्टूबर नवंबर एग्ज़ाम होगा। इस बार कांस्टेबल की भी वैकेंसी आई हुई है दिल्ली पुलिस में जो है, तो वो मेल और फीमेल दोनों हैं। तो सितंबर अक्टूबर में फॉर्म फिल करा के नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। फिर इसके बाद अगर बात करें तो जैसे कांस्टेबल ड्राइवर का मेल जो ओनली मेल के लिए आया हुआ है, वो सितंबर और अक्टूबर के बीच में फॉर्म फिल करा के नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा इसका।
फिर हेड कांस्टेबल का भी मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का जो है हमारा अक्टूबर और नवंबर के बीच में फॉर्म फिल करा के दिसंबर और जनवरी 2026 के बीच में एग्ज़ाम हो जाएंगे। और AWO TPO दिल्ली पुलिस में जो हैं वायरलेस ऑपरेटर वगैरह का, इन सब का भी एग्ज़ाम हमारा अक्टूबर नवंबर के बीच में फॉर्म फिल करा के दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। ग्रेड C स्टेनोग्राफर जो है वो दिसंबर और नवंबर में फॉर्म फिल करा के जैन फेब 2026 इसमें एग्ज़ाम हो जाएगा। और GD जो है हमारा वही नॉर्मली जैसे बात करूँ तो GD हमारा हो रहा है मार्च अप्रैल 2026, यानी उसके लिए बहुत टाइम है अभी, क्योंकि अभी इस बार भी GD होना ही है अभी। उसके बाद फिर देखा जाए तो बाकी सब फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं। बैकग्राउंड में कुछ नॉइस वगैरह आ रही हो तो क्योंकि मैं गांव में हूँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, तो थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर मारिएगा उसको। तो मैं बस यही कहूँगा, अगर आपने मन बना लिया है अच्छी तैयारी करने के लिए CGL के लिए, तो अभी बिल्कुल बिना देर किए हुए आप स्टार्ट कर दीजिए। और मैं जल्दी ही कल या परसों में एक वीडियो फिर लेके आऊँगा जिसमें मैं बात करूँगा कैसे चीज़ें स्टार्ट करनी है जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, और कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, बुक टीचर, ये सब के बारे में एक डिटेल वीडियो में लेकर आऊँगा। और बाकी मैंने बताया ही कि पिछले 10 हफ्ते से 10 दिन से मैं चीज़ें टाइमली नहीं हो पा रही थी, किस वजह से नहीं हो पा रही थी, और बट अब मैं कंटिन्यू कर रखूँगा ये सब चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।